छत्तीसगढ़ में लगातार जिस तरीके से नेताओं का आने का सिलसिला, खासतौर पर राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ में बीजेपी और कांग्रेस के नेता छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आ रहे हैं, इससे तो साफ जाहिर है कि राजनीतिक सरगर्मी तो बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ लोगों को साधने की कोशिश, समुदाय को साधने की कोशिश, अलग अलग जातियों को, जनजातियों को साधने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले बड़े पैमाने पर जिस तरीके से एससी वर्ग को साधने की कोशिश बीजेपी में लगी हुई थी और लगातार उनके नेताओं के साथ में कुछ लोगों ने, धर्मगुरु ने भी बीजेपी में शामिल होकर एससी वर्ग को मजबूत करने के लिए बीजेपी को लेकर अपनी बातें कही थी। लेकिन अब दूसरी तरफ देखें तो एसटी वर्ग, जनजाति वर्ग को लेकर अब भाजपा बड़ा दांव खेलने जा रही है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की राजनीति की अगर हम बात करें तो 29 आरक्षित सीटों पर सीधे तौर पर 27 सीटों पर जो आरक्षित सीटें हैं, जहां पर जनजाति वर्ग का सबसे ज़्यादा प्रभुत्व माना जाता है। 60 लाख से ज़्यादा छत्तीसगढ़ में उनकी जो संख्या है वो यहाँ पर मानी जाती है और ऐसे में बड़ा जो वोट बैंक है वो जनजाति वर्ग का, और इन्हीं 29 सीटों में सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं जिस पर प्रभुत्व होता है वो 27 सीटें कांग्रेस के खेमे में। और सीधी सी बात है, कांग्रेस के खेमे की 27 सीटें, केवल 2 सीटें बीजेपी के पास में। अभी इसको साधने की कोशिश छत्तीसगढ़ में अब देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में अमित शाह का दौरा है, 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह छत्तीसगढ़ में रहेंगे। जनजातीय वर्ग के कार्यक्रम में वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रही हैं, वो भी जनजातीय समाज के तमाम लोगों से मुलाकात करेंगी। इसके अलावा राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा है, वो भी लगातार जिस तरीके से जनजातीय समाज, आदिवासी वर्ग और अनुसूचित वर्ग के लोगों को लगातार उनकी पीड़ाओं को और उनकी बातों को, उनकी मांगों को पूरा करने की बात करते हुए नजर आते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि छत्तीसगढ़ में अब छत्तीसगढ़ की 29 आरक्षित सीटें और खास तौर पर एसटी जो सीटें हैं, एसटी सीटों के तमाम जो वोट बैंक है उस पर अब इनका जो निशाना है वो पूरी तरीके से इन्होंने साध लिया है। एक आंकड़ों पर अगर हम चले जाएं तो 29 सीटों में से जो 27 सीटें कांग्रेस के पास में है, 2 सीटें बीजेपी के पास में है। इन्हीं सीटों पर सबसे ज़्यादा फोकस भाजपा का है, जिसमें से सरगुजा जो संभाग है या बस्तर संभाग है, इन दोनों अगर सीटों की बात करें तो 26 सीटें ऐसी है जहां पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का जो प्रभाव है वो वोट बैंक के रूप में देखने को मिलता है। और इन्हीं सीटों को साधने के लिए बस्तर और सरगुजा के दौरे पर लगातार भाजपा के नेताओं का जो दौरा है, चाहे वो ओम माथुर की बात कर ले, अमित शाह की बात कर ले, इससे पहले जेपी नड्डा भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। इन नेताओं का लगातार दौरा इन क्षेत्रों में देखने को मिला है। बस्तर में भी गृह मंत्री देश के राजनाथ सिंह भी यहाँ पर, सुरक्षा मंत्री यहाँ पर आए हुए थे। तो ऐसे तमाम भाजपा के दिग्गज नेता जो है वो बस्तर और सरगुजा के दौरे पर है। और अब अनुसूचित जाति, जनजाति समाज के लोगों के साथ में और उनके कार्यक्रमों में शिरकत करना, बीजेपी साफ तौर पर यह मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि इन 29 सीटों पर जो आरक्षित सीटें हैं वहां पर भाजपा को बढ़त चाहिए। और शायद यही सबसे बड़ा जो आने वाले विधानसभा चुनाव में एक गणित देखने को मिलेगा कि जो आरक्षित सीटें जनजातीय समाज के लोगों की है उन पर सबसे ज़्यादा वोट बैंक का असर किस पार्टी के रूप में देखने को मिलता है, उनको किस तरीके से साधने की जो कोशिश है बीजेपी यहाँ पर कर रही है, उसका फायदा आने वाले दिनों में देखने को मिलता है। राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं, वो भी किस तरीके से यहाँ पर आकर लोगों के साथ में बातचीत करेंगे। हालांकि युवाओं से वो मिलने की बात यहाँ पर उनका जो कार्यक्रम है वो बना हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर जीत 2023 की जो रणनीति है उसकी बिसात यहाँ पर बीत चुकी है और उसमें सबसे बड़ा जो वर्ग है वो जनजातीय समुदाय है, जिसको साध कर ही जीत हासिल भाजपा और कांग्रेस कर सकती है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि बीजेपी की पूरी निगाहें जनजातीय वर्ग पर टिकी हुई है, 29 सीटों पर टिकी हुई है कि किस तरीके से जनजातीय वर्ग के लोगों को बीजेपी अपने पक्ष में वोट करवाने में सफल हो पाए। छत्तीसगढ़ से टीवी 9 के लिए अमित मिश्रा।